हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। अगर आप टीचर बन रहे हैं, अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है, चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि इसमें जो मैं आज आपको लेक्चर देने वाला हूं, आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये लेक्चर ही आपको डिसाइड करता है कि बीएड में जितने भी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस थ्योरी में, जो थ्योरी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, ये थ्योरी जो है, जिसका क्या नाम है, डेफिसिट थ्योरी। ठीक है, ये आपको किस में मिलेगा? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका चौथा पेपर है। आपको पता है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो आपका चौथा पेपर है, उसमें जो है सेकेंड यूनिट है, उसका जो थर्ड एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया, वो क्या किया है? डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेजेस के बारे में। तो ये बहुत कंपलसरी हो जाता है कि आप उन को जरूर देखें इसको समझने के लिए। ठीक है ना। अब मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता हूं। ठीक है, डेफिसिट थ्योरी जो पहले समझ लीजिए, आज का जो टॉपिक होगा आपका ये होगा डेफिसिट थ्योरी, जिसको वंचना सिद्धांत, न्यूनता का सिद्धांत, कमी का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अभी हम मीनिंग पे आएंगे। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। मैं आपको 110% कह सकता हूं कि कोई भी एयर का आप क्वेश्चन उठा करके अगर आप लाएंगे, हर एयर में, चाहे वो शॉर्ट में पूछा जाए, चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, डेफिसिट थ्योरी के बारे में जरूर पूछा जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात तो ये होती है कि अगर आप एक टीचर बन रहे हैं तो मैं आपको 100% ये कहता हूं कि एक टीचर को इस जो मेंटालिटी ये देता है, आपको ये थ्योरी जो देता है, इसी मेंटालिटी पे सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आपके बीएड में। आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन मनोवैज्ञानिकली बेस्ड होते हैं। तो मनोवैज्ञानिकली बेस्ड को क्लियर अगर आपको करना है तो इस लेक्चर को समझना जरूरी है, इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना जरूरी है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि इसी के बिहाफ पर अगर मैं ये कहूं कि बीएड का जो कोर्स जो होता है ना कहीं इसका सेंटर पॉइंट इस डेफिसिट थ्योरी में भी देखने के लिए आपको मिलेगा। और ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर आप टीचर है तो एक टीचर है तो आपको ये थ्योरी समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपने इस थ्योरी को नहीं समझा तो आप हजारों लाखों बच्चों की लाइफ को डेंजर वे में डाल सकते हैं। तो ये थ्योरी आपको मैं भी बताता हूं किस तरीके से इसको समझना है, कैसे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसके क्या कहते हैं कि चाहे वो एग्जाम के क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपके कंपटीशन के क्वेश्चन हो, हर तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनते हैं, हर बातों को लाइन टू लाइन समझेंगे। आप पहले इसको समझिए। देखिए, डेफिसिट थ्योरी जो होता है, इसके मीनिंग को अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि डेफिसिट थ्योरी के मीनिंग क्या होता है ना, उसका मतलब क्या होता है। डेफिसिट थ्योरी का मतलब होता है घाटा, किसी चीज में घाटा पाना, किसी चीज में कमी पाया जाना, किसी चीज में अभाव पाया जाना। उर्दू में इसको क्या कहेंगे? घाटा को उर्दू में डेफिसिट को क्या कहेंगे? नुकसान कहते हैं, खसारा कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आप इसको समझिए कि डेफिसिट थ्योरी जो होती है उसमें उसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है डेफिसिट थ्योरी की। ठीक है ना। पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए, फिर उसके बाद में आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यह है कि एलर रेबिका एक नाम है, एलर रेबिका एक बहुत बड़ा नाम है, जो कहां पर 1989 में ही इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में डेफिसिट थ्योरी की इन्होंने बहुत क्या कहते हैं कि बहुत ब्रॉडली वे में बातें करनी शुरू की थी। और मैं एक बात बता दूं आपको, 1960s में ही ये देखो यहां पर मैंने एक्चुअली इसका जो बिगिन हो जाता है वो 1960 में ही हो जाता है ना। लेकिन एलर रेबिका जी ने इसको कब क्या कहते हैं एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का नाम था जॉनी कान टॉक, है ना, एदर द प्रिपरेशन ऑफ द डेफिसिट थ्योरी इन क्लासरूम 1989। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो 1989 इसकी जो शुरुआत होती है, इस थ्योरी की जो बातें शुरू हो जाती है सोसाइटी में, वो कब हो जाती है? 1960s में, यानी कि 1960 में इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन 1989 यानी कि 1989 में एक नाम है एलर रेबिका, ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा अपनी किताब में। उस आर्टिकल में उस आर्टिकल का नाम था जॉनी कान टॉक आइदर द परपिट्यूशन ऑफ द डेफिसिट थ्योरी इन क्लासरूम। ठीक है ना। अब ये जो है टॉपिक उन्होंने लिखा, ये आर्टिकल लिखा, और ये आर्टिकल कब लिखा? 1989 में। इस आर्टिकल के थ्रू से इन्होंने पूरी दुनिया में इस डेफिसिट थ्योरी को क्या कर दिया? ब्रॉडवे में फैला दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, लेयर ब्रून भी एक नाम है। इसमें दो साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है। एक क्या होता है? एलर रेबिका, और दूसरा है लेयर ब्रून जो नाम है। 1980 में इन्होंने इसकी बात
की, और इन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि जंगली बच्चे, यानी कि जो बच्चे जो है लैंग्वेज को नहीं अच्छी तरीके से बोल पाते, उनको इन्होंने जंगली बच्चे के तौर पर इन्होंने नाम दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत बड़ा नाम है जिसने डेफिसिट थ्योरी पे बात की है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है एल रुबिका ने क्या लिखा, जॉनी कॉनटॉक, और इन्होंने इसकी बात की कि किस तरीके से डेफिसिट थ्योरी अप्लाई की जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप जो है डेफिनेशन है, यहां पर डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें किन चीजों की बात होती है, किन किन चीजों को आपको समझना है। देखिए, इसको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर समझिए। देखिए, डेफिसिट थ्योरी का मतलब होता है कमी। कमी का मतलब यह होता है कि लैंग्वेज के बिहाफ पर आपके अंदर में कमी पाया जाना। अब इसको समझिए। देखिए, जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आपके स्कूल में बच्चा जो होता है वो हर तरह के बैकग्राउंड से होता है, विभिन्न बैकग्राउंड से आए होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न बैकग्राउंड से आने का मतलब है, चाहे तो वो क्या कहते हैं इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पुअर है, चाहे वो क्या कहते हैं सोशली बहुत ज्यादा पुअर है, सोसाइटी का उसका वातावरण नहीं है। तो ये जो पुअर पर्सन है, एक बच्चा सपोज दैट एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर के बैठा हुआ है, टाई लगा के बैठा हुआ है, लेकिन वही बगल में जो एक बच्चा है जो पुअर बच्चा है, और वो जो पुअर बच्चा है, बहुत ज्यादा गरीब बच्चा है, उसके पास टाई भी नहीं है, शर्ट भी फटी हुई है, किताब के पन्ने भी उखड़े हुए हैं। तो ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर जो क्या करता है, एक टीचर जो होता है प्रथम दृष्टि में, है ना, किस धारणा का वो निर्माण करेगा। जब वो इस चीज को देखेगा तो प्रथम दृष्टि में किस धारणा का जो निर्माण करेगा, वो अपने कौन सा धारणा का निर्माण करता है, प्री अज्यूम्शन कर लेता है कि ये जो फटा पुराना वाला बच्चा बैठा हुआ है, ये जो किताबें फटी हुई है, ये जो बच्चा है ये क्या कर सकता है, ये लाइफ में कभी बेहतर नहीं बन सकता है, ये एकेडमिक अचीवमेंट नहीं पा सकता है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ना कि एकेडमिक प्रॉब्लम है। इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से ऐसे समझो। देखिए, ये जो क्या कहते हैं आपका लैंग्वेज डेफिसिट जो होता है, इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन बहुत सारी चीजें हो सकती है, या तो उसकी गरीबी हो सकती है, या तो उसकी भुखमरी हो सकती है, या तो उसका सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका रीजन क्या होता है, लैंग्वेज डेफिसिट थ्योरी क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से लैंग्वेज डेफिसिट थ्योरी आती है। और लैंग्वेज डेफिसिट थ्योरी के पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है। तो इन बिहाफ पर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा गरीब है, ये पुअर सोसाइटी से आता है तो ये बच्चा आगे की लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये धारणा बना लेना कि स्टूडेंट जो है अकादमिक सफलता की, है ना, क्या कहते हैं संभावना एक दूसरे की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। ये बच्चा कम क्या कहते हैं सफलता पा सकता है, वो बच्चा ज्यादा सफलता पा सकता है। ये प्री अजम्पशन जो टीचर कर लेते हैं, ये बहुत क्या कहते हैं, यही डेफिसिट थ्योरी की बात करता है। डेफिसिट थ्योरी इसी चीज की बात करता है। अब इसके डेफिनेशन को समझिए। देखिए, ये क्या कहती है, एल रुबिका जी है, एल रुबिका जी कहती है, एलर हैज प्रपोज हिज व्यू ऑन व्हाई सर्टेन डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स शो अ हायर फेलर रेट इन स्कूल। ठीक है, सिंपली समझ में आया जो मैंने आपको बताया। ये जो कहती हैं कि क्यों अलग अलग बच्चे जो होते हैं, सर्टेन डिसएडवांटेजेस का मतलब यहां पर ये है कि वो बच्चे जिनको सोसाइटी नहीं मिला, वो बच्चा जिनको इकोनॉमिकली जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बच्चा जो है अपने लैंग्वेज के क्षेत्र में बहुत नीचे से आया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, वाई सर्टेन डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट शो हायर फेलर, यानी कि ये जैसे मैंने बताया था ना कि 1960 से इसकी शुरुआत हो गई थी कि बच्चे स्कूल में फेल क्यों हो रहे हैं, है ना, क्या रीजन है। तो वहां पर यह देखा गया कि बच्चे जो है अपनी सोसाइटी से आते हैं और वो अपने सोसाइटी का लैंग्वेज लेकर के आते हैं, लेकिन स्कूल में क्या होता है, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करने के दिया जाता है। अपने सोसाइटी के लैंग्वेज में बात करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, जिसके बिहाफ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज को वो जल्दी गेन नहीं कर पाता है, और ये डेफिसिट थ्योरी उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ये कहा इन्होंने, रुबिका जी ने ये क्या कहा कि ये जो थ्योरी डेफिसिट है ये सर्टेन लेवल पर क्यों देखने के लिए मिलता है, और ये क्या रीजन है कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा फेल होते हैं, वो उन्होंने देखा। उसके बाद में यहां पर आप इसके डेफिनेशन को समझिए। देखिए, इतना समझ में आया एल रुबिका जी क्या कहती हैं इसके बारे में। अभी देखिए, डेफिसिट थ्योरी व्हिच सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंटर स्कूल विदाउट द लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज, है ना, विदाउट द लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज नीडेड फॉर सक्सेस। ठीक है, यहां पर आपने समझा क्या इनका कहने का क्या मतलब है। देखिए, ये जो है ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है लोअर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आता है, स्कूल में इंटर करता है, और किसके बगैर होता है, विदाउट द लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज। लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज का मतलब यह है कि स्कूल में जो होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज अप्लाई किया जाता है, लेकिन यहां पर जो है आपको अपने भाषा में बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, जिसके
जिसके भी यहाँ पर डेफिसिट थ्योरी देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सजेस्ट, अब यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं दैट टीचर अवॉइड लेबलिंग चिल्ड्रेन एज वर्बली inept when their language doesn't conform to the टीचर लिंग्विस्टिक मॉडल, ठीक है। कहने का मतलब है कि टीचर जो है एक प्रिजम्पशन कर लेता है कि ये बच्चा वेल ड्रेस्ड है, ये बच्चा बहुत पैसे वाला है, ये बच्चा बहुत अच्छे घराने का है तो ये बहुत बेस्ट करेगा, और ये बच्चा जो है वो टूटी फूटी चप्पलें पहन के आ रहा है, बहुत ज्यादा गरीब घराने से आ रहा है, बैकवर्ड से आ रहा है। जिस तरीके से क्या कहते हैं, लियर ब्रून ने कहा था कि उसको क्या कहते हैं कि जंगली बच्चा के तौर पर कहा था कि वो बच्चा जो है बोलना भी नहीं आ रहा है, ट्राइब एरिया से आ रहा है। तो अब जो है ये प्रिजम्पशन कर लेता है एक टीचर कि ये बच्चा जो है आगे की लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये बच्चा जो है जिसको क्या कहेंगे प्रथम दृष्टि में एक क्या कहते हैं कि अवधारणा बना लेना। प्रथम दृष्टि पहले आपने देखा तो एक अवधारणा बना लिया, ये बच्चा लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या कहते हैं कि डेफिसिट थ्योरी का डेफिनेशन, ठीक है ना। अब आप इसको समझिए, डेफिसिट थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब होता है कमी पाया जाना किसी चीज में, लिंग्विस्टिक में कमी पाया जाना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिसिट होती है, ये कमी जो होती है ना, ये आपकी किसी तरह की कमजोरी की बात नहीं होती है, ये बात होती है आपके लैंग्वेज की जो कमजोरी होती है। आप जो अपना लैंग्वेज लेकर के आते हो और वो लैंग्वेज आपका बिल्कुल बदल जाता है आपके कहां पर आकर के, स्कूल में आकर के, और वहां पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज अप्लाई होता है जिसके बिहाफ पर आप में डेफिसिट थ्योरी देखने के लिए मिलता है, और टीचर इसका प्रिजम्पशन कर लेता है कि ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब इसको समझिए, यहां पर जो है आपका डिप्रीवेशन यानी कि इसमें क्या क्या कमी देखने के लिए मिलता है। द ऑटोमेटिक, ठीक है, द ऑटोमेटिक assumption that some students are more prone to academic success than other is known as the deficit theory। सिंपल है, यहाँ पे आपने पहले से assumption कर लिया कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे लाइफ में, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आपको ये बताना है, अब अभी तो आपने, ठीक है, ये लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया कि डेफिसिट थ्योरी में assumption कर लेते हैं कि ये बच्चा लाइफ में कुछ कर सकता है, वो बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। ये जो है सोशल प्रॉब्लम है, ना कि एकेडमिक अचीवमेंट प्रॉब्लम है। ये एकेडमिक अचीवमेंट प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेफिसिट नहीं बना करके रखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा डेफिनेशन है, सम टीचर्स हैव इन माइंड अ पिक्चर ऑफ द परफेक्ट स्टूडेंट। मैंने बताया आपको कि एक टीचर जो है अपने दिमाग में पहले से बिठा लेता है कि ये तो बहुत वेल ड्रेस्ड होकर के आता है, बहुत ज्यादा लंच बना करके लाता है, मुझको खिलाता है, मेरी बात मानता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो एक पिक्चर अपने माइंड में बिठा लेता है कि ये बच्चा लाइफ में बहुत बेस्ट करेगा, ठीक है, एक बच्चा लाइफ में बहुत बेस्ट करेगा। व्हेन स्टूडेंट्स हैव डोंट फिट दैट पिक्चर, है ना, दैट पिक्चर एंटर द क्लासरूम। लेकिन जब वो बच्चा जो है अपने उस पिक्चर में फिट नहीं हो पाता, यानी कि वो बहुत बेस्ट लाइफ में नहीं कर पाता है, दिस टीचर्स माइट हैव लो एक्सपेक्टेशन। तो उसके बाद में टीचर के दिमाग में एक लो एक्सपेक्टेशन बैठ जाती है ऑफ दैट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अचीव, यानी कि अब वो ये समझने लगता है कि ये बच्चा भी नहीं कर पाएगा, वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जो प्रीअजम्पशन, ये जो डेफिसिट थ्योरी है पूरे तौर पर प्रीअजम्पशन करने को मना करता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया आपको, डेफिसिट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां तक आपको समझ में आया। अब जो है मैं आपको लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, अपना डे टू डे लाइफ से, ठीक है। आपने 3 इडियट देखा होगा, 3 इडियट देखा है ना। 3 इडियट में पूरी तरीके से डेफिसिट थ्योरी का ही अप्लाई होता है, ठीक है। देखो उसमें कौन कौन होता है, एक तो आमिर खान होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक को क्या बोलते हैं साइलेंसर बोलते हैं, ठीक है ना, एक लड़का और क्या कहते हैं फरहान होता है। तो ये जो आमिर खान है, फरहान है, उसके साथ में एक और दोस्त होता है, और दूसरी तरफ कौन है, साइलेंसर है, जो बंगाल का होता है, वो चूरन उरन खाता है ना, जहां जाएंगे वहीं पर चमत्कार करेंगे वाली बात करता है। तो वो जो प्रिंसिपल है ना, वो जो साइलेंसर के बारे में बहुत सारे जो है अच्छी अच्छी चीजें सोच करके पहले से रखता है, ये तो बहुत बेस्ट बनेगा, लाइफ में बहुत आगे जाएगा, लाइफ में बहुत कुछ करेगा, प्री-अज़म्पशन। लेकिन रियलिटी में, और आमिर खान के बारे में क्या सोचा जाता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में, गवार की तरह से घूमता है, ये करता है, वो करता है, प्री-अज़म्पशन। लेकिन रियलिटी लाइफ में क्या होता है कि आमिर खान ही बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, और उसके क्या कहते हैं, उसके नीचे लेवल पर वो जिसके बारे में सोचा जाता है, क्या कहते हैं साइलेंसर जो होता है, उसके बारे में सोचा जाता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, उसके लोअर कैटेगरी में काम करता है, उसी के यहां पर क्या कहते हैं प्यून के तौर पर काम करता है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ये समझिए कि डेफिसिट थ्योरी अगर आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं, तो आप किस तरीके से बच्चे की लाइफ में डेंजर हो सकते हैं, ठीक है ना। डेफिसिट थ्योरी को अप्लाई करके बच्चे की लाइफ में किस तरीके से डेंजर हो सकते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ बिलीविंग इन द डेफिसिट थ्योरी, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कहते हैं नुकसान हो सकते हैं अगर आप डेफिसिट थ्योरी पर बिलीव करते हैं, ठीक है। पुअर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, आप ये समझ लेंगे पुअर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस ना के बराबर होते हैं, वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। दूसरा होगा आपका डेफिसिट थ्योरी इनकरेज स्टूडेंट्स क्या कहते हैं
है ना, बिलीविंग, इनकरेज बिलीविंग, यानी कि यहां पर जो डेफिसिट थ्योरी होता है, ये अगर आप डेफिसिट थ्योरी अप्लाई करते हो तो उनके अंदर में क्या होता है, एक इनकरेज हो जाती है, उनकी बिलीवनेस जो होती है, बिलीव करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहते हैं, नहीं बढ़ पाती है आगे, ठीक है ना, उसकी जो बिलीव करने की क्षमता आगे नहीं बढ़ पाती है। तीसरा पॉइंट होता है टीचर्स बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू इंप्रूव, और ये टीचर क्या करता है कि ये समझ लेता है कि ये तो इम्पॉसिबल है इस बच्चे के लिए, ये तो लाइफ में कभी कर ही नहीं सकता है। फिर उसके बिहाफ पर क्या होता है, इवेंचुअली दे लॉस इंटरेस्ट इन स्कूल एंड एंड अप, और फिर लास्ट में क्या होता है कि बच्चा जो है यहां पर क्या समझता है कि टीचर तो हमको ये कहता है, टीचर तो ये क्या कहते हैं, उसी पर ध्यान देता है, तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, लाइफ में अपना स्कूल भी छोड़ के चला जाता है। तो ये था आपका डेफिसिट थ्योरी। अब मुझे ये बताएंगे लास्ट में, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपने लेक्चर को समझा है तो, अगर आप देखते भी है, समझते भी है, तो अगर बीएड के स्टूडेंट है तो आप इसका जरूर इसका आंसर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा ये बात। देखिए, आपकी लाइफ में किस क्षेत्र में, चाहे वो फैमिली के क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल के क्षेत्र में, चाहे आपके ग्रुप क्या कहते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल के क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्र होते हैं जहां पर डेफिसिट देखने के लिए मिलता है। यहां पर हमने बात किया एजुकेशनल क्षेत्र में, एजुकेशनल क्षेत्र स्कूल में, उसके बाद है आपका फैमिली क्षेत्र में, और उसके बाद होता है आपका ग्रुप क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आपके साथ में डेफिसिट थ्योरी अप्लाई होती है, और लाइफ में क्या आपके साथ में एक बार भी डेफिसिट थ्योरी अप्लाई की गई है कि नहीं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।